का भाव जागृत करते हैं, देश के लिए राष्ट्रवत नागरिक तैयार करने का काम शिशु मंदिर करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी बताएं उनकी कौन सी संस्था है? क्या मदरसा के अंदर राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? दिग्विजय सिंह जी यदि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ लेते तो उनके संस्कार अच्छे हो जाते। दिक्कत तो यही हो गई कि वो सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं पढ़े। यदि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ लेते तो वो बयान नहीं देते, वो पाकिस्तान परस्ती की बात नहीं करते, वो देश को तोड़ने की बात नहीं करते, वो विध्वंस की बात नहीं करते, वो आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात नहीं करते, वो देश की बात करते। दिक्कत यही। और अभी भी मैं दिग्विजय सिंह जी को यह अनुरोध करूंगा कि वो आए और सरस्वती शिशु मंदिर में आकर फिर से पढ़ाई शुरू करें। बहरहाल धारा 370 का मामला हो या राम मंदिर का, दिग्विजय के बयान हमेशा कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने वाले होते हैं। ये बात खुद दिग्विजय सिंह भी स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हिंदूवादी वर्ग को नाराज करने में कसर बाकी नहीं रखते। इस बार बाल आयोग ने भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखना है कि इस बयान पर मचा बवाल कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। चलिए, तो 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए। परिचय करवाते हैं। नरेश सराफ जी हैं, कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक, आपका स्वागत है नरेश जी। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से मीडिया पैनलिस्ट राकेश शर्मा जी, आपका स्वागत है राकेश जी। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी जुड़ गए, आपका स्वागत है। पहला सवाल नरेश जी आपसे ही, क्या दिग्विजय सिंह जी के बयान से आप पूरी तरह सहमत हैं या कोई बीच का रास्ता आप निकालेंगे? क्या सरस्वती शिशु मंदिर में वाकई इतने नफरत के बीज बोए जाते हैं कि वहां से वो बच्चों की पौध तैयार होती है जो राजनीतिक दंगे या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का या धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है? नरेश जी देखिए, ये जो विषय है, पूरी दुनिया में शिक्षा दान से बड़ा कोई महायज्ञ नहीं होता है। यज्ञ नहीं, इसको महायज्ञ कहा जाए। और बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, ये अपेक्षा की जाती है संस्थाओं से, और यही शैक्षणिक संस्थाओं का कर्तव्य भी होता है। लेकिन जब कभी ऐसा देखने में आता है कि बच्चों को जो बाल बुद्धि होती है, जो कच्ची गीली मिट्टी होती है, उसको एक निश्चित शेप देने का प्रयास शिक्षा की आड़ में किया जाए, तो ये निश्चित रूप से आलोचना का विषय बनता है। और जो एक निश्चित कूक मंडूक कुएं के मेंढक की तरह बच्चों को कुछ मामलों में शेप देने का और शिक्षा देने का प्रयास होता है। ये कहाँ होता है नरेश जी? एक बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए आप। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप निष्पक्ष विश्लेषण। हाँ, तो हम इसीलिए पूछ रहे कहाँ होता है। मेरी बात तो सुने। आप बीजेपी के स्पोकमैन नहीं है, ये मैं मान के चलता हूँ, इसलिए तो आपसे बात करता हूँ। अच्छा, तो ऐसा है कि जब कभी ऐसा दिखाई देता है कि कोई धार्मिक मामला कोई भी है, तो 1-1 किलो, आधा किलो चावल गेहूं घरों से बटोरने का काम हो, और शैक्षणिक संस्था के शिक्षक घर घर जाके जहर फैलाने का काम करें। प्रश्न ये नहीं है कोई हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ और इन ठेकेदारों से बड़ा हिंदू हूँ, और हिंदू धर्म को आत्मसात करता हूँ, उसके लिए जीता और मरता हूँ। हिंदू धर्म की मार्केटिंग नहीं करता, और सच बोलने पर ये नहीं चिल्लाता कि जाओ पाकिस्तान में घुस जाओ, जाओ इधर चले जाओ, जाओ मुसलमानों। मैंने आपसे सर सीधा सवाल ये पूछा था कि क्या आप दिग्विजय जी के बयान का समर्थन करते हैं? दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, उन्होंने जिन अर्थों में कहा है उसे समझना चाहिए। अच्छा। उसको अनावश्यक इधर उधर करके और उसको पूरी दुनिया, यानी आप मानते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर में ऐसे ही बच्चे तैयार होते हैं? ऐसे बच्चे 100% तैयार होते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हाँ। लेकिन ऐसे भी बच्चे तैयार होते हैं जो इनके एक निश्चित प्रायोजित षड्यंत्र के शिकार होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे परिवारों के संस्कारित बच्चे भी होते हैं जो भारतीय संस्कार को और धर्म को उस रूप में स्वीकार करते हैं, संस्कार भी ग्रहण करते हैं, लेकिन पाखंड के शिकार नहीं होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ नरेश जी, अगर बीज सभी बच्चों में एक जैसे ही बोए जाते हैं तो फिर कुछ अलग बाकी अलग ऐसे कैसे निकल जाते हैं? संस्कारों की बात होती है। बच्चे जिन परिवारों से आते हैं, अगर कूक मंडूक अगर हैं और अगर वैसे संस्कारों तो हैं, वो कुएं के मेढक ही आरएसएस। एक सवाल और पूछूं आपसे नरेश जी, ये क्या केवल सरस्वती शिशु मंदिर में होता है या बाकी धर्मों के जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान, वहां भी ऐसा ही होता है? जहां पर भी कुएं के मेंढक तैयार किए जाते हैं, जहां पर भी
बुद्धि विवेक को शून्य कर और आपकी नजर में है कोई ऐसा शिक्षण संस्थान प्रयास होता है, वो निश्चित रूप से आलोचना का विषय है। जैसे दिग्विजय जी ने खुलकर कह दिया सरस्वती शिशु मंदिर, ऐसे आप खुलकर बताएंगे? और कौन कौन से ऐसे धर्मों के संस्थान हैं? मैंने कहा ना, किसी भी धर्म का ऐसा जहां पर बच्चों की बुद्धि को कुंठित किया जाता है और संकुचित किया जाता है, वो निश्चित रूप से आलोचना का विषय है। वी.डी. शर्मा जी ने बोला भरपूर आलोचना होनी चाहिए। हाँ। चलिए राकेश जी, तो नरेश सराफ जी ने कहा कि 100% तो वो सहमत नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे भी बच्चे वहां तैयार होते, क्या जवाब देंगे? देखिए दीपेश जी, कांग्रेस के विद्वान साथी माननीय नरेश सराफ की मजबूरी को मैं समझता हूँ। अब आपने उनको चैनल पे बिठा दिया। दिग्विजय सिंह 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, दिग्विजय सिंह सांसद हैं, तो नरेश सराफ जी कैसे बोल सकते हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ? और मुझे तरस आता है पूरी कांग्रेस पार्टी पे, इसलिए तरस आता है पूरी कांग्रेस पार्टी पे कि ऐसे मंदबुद्धि व्यक्ति जिनका मानसिक संतुलन खत्म हो गया है, उनको कांग्रेस पार्टी ने सांसद बना के रखा हुआ है, वो भी राज्यसभा का सांसद। आप देखिए कि अपनी छपास की भूख को मिटाने के लिए नौनाहाल को हथियार बना रहे हैं दिग्विजय। शिक्षा के मंदिर को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, राम मंदिर को कटघरे में खड़ा करें तो दिग्विजय सिंह, देश को कटघरे में खड़ा करें तो दिग्विजय सिंह, पाकिस्तान की परस्ती करें तो दिग्विजय सिंह, आतंकवादियों का साथ दें तो दिग्विजय सिंह। और ऐसे दिग्विजय सिंह जी को कांग्रेस अपने माथे पर बिठा के घूम रही है, इसलिए मुझे कांग्रेस पे तरस आ रहा है। मेरा सिर्फ एक यक्ष प्रश्न ये है कि मदरसे के बारे में सराफ साहब या दिग्विजय सिंह जी कुछ क्यों नहीं बोलते? आज आप ये देखिए कि केरल के 127 लोग सीरिया में मारे गए, वो सब के सब मदरसे में पढ़ते थे। आज अफगानिस्तान में कम से कम 15 लोग मारे गए, वो भी सब केरल के थे, वो भी मदरसे में पढ़ते थे। एक नाम बता दें जहाँ सरस्वती शिशु मंदिर से कोई निकला हो जिसका माननीय दिग्विजय सिंह जी उल्लेख कर सकते हो। मुझे एक बात का और दुख होता है, अभी 2 दिन पहले आईएएस की सूची निकली, टॉप के जो 10 लोग हैं उसमें से 2 सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हुए हैं। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी वो मानी जाती है, पावर का पद माना जाता है आईएएस को, उसमें 2 लोग जो टॉप में आए वो सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हुए हैं। मेरा एक और कहना है, आप अपनी राजनीतिक लिप्सा को पूरा करने के लिए 1000 स्थान, और मुझे दुख इस बात का होता है कि आपका मानसिक संतुलन इतना ज्यादा खराब हो गया कि अब आप शिक्षा के मंदिर से लेके धर्म से लेके सब पे टिप्पणी कर रहे हैं और खुल के टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे आपको भी आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के एक भी प्रवक्ता ने इस पे बाइट नहीं दी, यहाँ से लेके दिल्ली तक। नहीं, आज हमको डिबेट के लिए भी नहीं मिल रहे थे प्रवक्ता, वो तो नरेश जी बड़ी मुश्किल से, यूं कहे कि नरेश जी ने इसको सहर्ष स्वीकार किया कि उस मुद्दे पर बात रखना चाहेंगे। नरेश जी जो कुछ अच्छे कांग्रेसी बच्चे हैं उसमें नरेश जी शामिल हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को बचाने के लिए आऊंगा, पर अपना घर जला के पार्टी को नहीं बचा सकते नरेश साहब, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। ऐसे मानसिक दिवालियां लोगों के साथ में मत खड़े होइए। आप भी शहर के गणमान्य नागरिक हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, आपको भी जनता के बीच जाना है, जनता कल आपसे सवाल करे। नहीं राकेश जी, वो कह रहे हैं ना कि जहां भी ऐसे जो शिक्षण संस्थान है जहां पर कूप मंडप बनाया जाता है, वो नाम नहीं ले पा रहे हैं, बता भी नहीं पा रहे हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा और ऐसा कौन सा संस्थान है। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। नहीं, मैं तो उनका सम्मान करता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, एक नाम बता दीजिए ना भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में कि ये सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ व्यक्ति यहाँ पर ये गलत काम करता हुआ पाया गया और या आतंकवाद के रूप में पाया गया, किसी का एक नाम बता दीजिए। चलिए नरेश जी, इस सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे आप राकेश जी के? हेलो, हाँ नरेश जी बोलिए। देखिए राकेश जी हमारे बड़े ही सौम्य मित्र हैं। मैं राकेश जी को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम जो भी बात करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, मतलब कांग्रेस के सिपाही, और उसके पीछे कोई आधारहीन बात नहीं होती। हम चाटुकारिता की हद तक नहीं जाते प्रिय मित्र राकेश जी कि हम किसी को भगवान कह दें, लेकिन हम जो सच होता है, सच को सच की तरह पेश करने वाले लोग हैं। हम ये कहते हैं कि अगर किसी मदरसे में, अगर किसी क्रिश्चियन मिशनरी में अगर इस स्तर का कोई काम होता है
जो निश्चित रूप से मानव जाति के लिए आने वाले कल में घातक हो सकता है, तो निश्चित रूप से वो आलोचना का विषय है और उस पर संज्ञान देना चाहिए और हिंदुस्तान के अंदर इस स्थिति में सुधार होना चाहिए। आपने अगर जोड़ा, अगर दिग्विजय सिंह जी जोड़ देते कि अगर सरस्वती शिशु मंदिर में ऐसा किया जाता है तो बात समझ में आती है, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया गंभीर। मुझसे मेरे विषय की बात करें, दिग्विजय सिंह तो बहुत बड़े आदमी हैं और हमारे नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और ये जो मंदबुद्धि और ये सब करें राकेश जी, ये शोभा नहीं देता। ठीक है, ये दिग्विजय सिंह वो आदमी है जिन्होंने पता नहीं कितने तैयार किए होंगे हमारे आपके, लेकिन वो खुद भी तो कहते हैं ना कि मेरे बयानों से पार्टी को नुकसान होता है, तो फिर वो क्यों ऐसे बयान देते हैं? पार्टी के नुकसान और फायदे की चिंता उन्हें होती है, ये तो आप बैरल घुमा देते हो कि हम कुछ पूछ रहे हैं, हम खेत की पूछ रहे हैं। देखिए आज हम सवाल नहीं पूछ रहे नरेश जी, मैं एक लाइन बोलूं आपको, बाल आयोग की ओर से सुनिए, आप हम कहते हैं तो ये क्या है, दुनिया भर की बातों का औचित्य नहीं होता है। औचित्य ये होता है कि बोला क्या गया है, किस संदर्भ में बोला गया है, और उस संदर्भ की केवल बात होनी चाहिए। उसी संदर्भ की तो हम बात करें कि बाल आयोग ने कार्रवाई की मांग की दिग्विजय सिंह पर, उन लाखों बच्चों की तरफ से जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं, और उन बच्चों ने कहा कि हम क्या वो आतंकी हैं, क्या हम आतंकी बनने जा रहे, क्या ये हमारा अपमान नहीं है अगर हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये किस तरह की मतलब छवि पेश की जा रही है सर? मेरी बात सुनिए नरेश जी, कितने सालों से सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल चल रहा है? सुनिए तो मेरी बात, अरे मेरा सवाल पूरा हो जाने दी। लाखों बच्चे, उसमें से लाखों क्या करोड़ों बच्चे निकले होंगे, उन करोड़ों बच्चों में से अगर आधे भी सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले होते, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले होते, तो आज देश की क्या हालत होती साहब? अफगानिस्तान हो गया होता। लेकिन क्या हमारा देश ऐसा हुआ? ऐसे में केवल सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल का नाम लेकर के और सारे बच्चों पर तोहमत लगा देना क्या ठीक है नरेश जी? देखिए, मैं इस बात को पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि मेरे क्षेत्र में सरस्वती शिशु के संस्थान हैं, मैं जहां से विधायक होता हूं, लेकिन मैंने जो कहा वो अक्षरतः सच है कि पूरी तरह से इस तरह का जहर नहीं फैल पाता, और वो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां बहुत ब्लड लेवल पर खुले दिमाग से सोचने वाले परिवारों के भी बच्चे पढ़ते हैं, जो एक संकुचित विचारधारा से निश्चित रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। मैं राजेश जोरी जी का कमेंट ले लूं। राजेश जी, आप आज उच्च पदों पर है, और आज तक दिग्विजय सिंह जी ने जिस भी संदर्भ में जो भी स्टेटमेंट दिए, उन्होंने उस बात को प्रमाणित किया है, और उस बात को कोई नकार नहीं पाया है, दोंदरा चाहे कोई मचाए। और आज अगर ये बाल आयोग वाला प्रश्न है, तो बाल आयोग के सामने अगर दिग्विजय सिंह जी के सामने ये चुनौती करें, तो दिग्विजय सिंह जी उस मामले में निश्चित रूप से माकूल जवाब देंगे, जो पूरा देश देखेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि संकुचित विचारधारा का भारत देश के अंदर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो एकदम कुएं के मेढक की तरह सोच रखते हैं, वो देश के कल को राजेश जी, आगे ले जाएंगे। राजेश जी, इस पूरे प्रकरण पर आपकी टिप्पणी। जी राजेश जी। दीपेश जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरस्वती शिशु मंदिर का जो पूरा सिलेबस है, जो विद्या भारती जिसको चलाती है, उसका पूरा सिलेबस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे आधारित होता है। अपनी संस्कृति में अपने पूर्वज कैसे थे उसके ऊपर खास रहता है। अगर गुरु गोविंद सिंह ने कोई अच्छा बड़ा काम किया है तो उसको हाईलाइट किया जाता है, ना कि अकबर को या औरंगजेब को। इसी तरीके से महाराणा प्रताप की और अकबर की लड़ाई हुई तो महाराणा प्रताप के बारे में जो असली बात है वो बताई जाएगी, ना कि अकबर को ग्लोरीफाई किया जाएगा और मानसिंह को ग्लोरीफाई किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि 1952 से ये सरस्वती शिशु मंदिर शुरू हुए थे। जैसा आपने कहा, लाखों नहीं, अब तक करोड़ से भी ऊपर बच्चे निकल गए होंगे। आज इसके 17,000 विद्यालय हैं पूरे भारत में, और लगभग 35 लाख बच्चे पढ़ते हैं। एट प्रेजेंट 35 लाख बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। और ये जैसा एक राकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक भी बच्चा अगर आतंकवादी दिखा दे कोई, तो बात होगी, क्योंकि शिशु मंदिर जो है हम लोगों ने बहुत करीब से हम देखते हैं, हमारे मोहल्ले में भी है एक शिशु मंदिर, तो हम बड़े करीब से देखते हैं, हम उनकी प्रार्थना सुनते हैं, उनके जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उसमें जाते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, 2020 में एक जो लेफ्टिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लेफ्ट की विचारधारा रखता है, उसका नाम है मिलियन लाइव्स क्लब, ये अमेरिका का है। उसने अपने ऑफिशियल मेंबर बनाया है विद्या भारती
इनोवेशन के लिए, इनोवेटिवनेस के लिए। आप इनके साइंस के प्रोजेक्ट देखिए, जब कभी राष्ट्रीय स्तर पे साइंस एग्जीबिशन होता है, जब राष्ट्रीय स्तर पे मैथ्स ओलंपियाड होता है, तब आप शिशु मंदिर के बच्चे देखिए, तब आपको पता चलेगा शिशु मंदिर की शिक्षा दीक्षा कैसी होती है। और वो बच्चों के संस्कार देखिए, वहाँ पे भैया और बहन बोला जाता है, आपको अगर मालूम हो तो वहाँ पर कभी ये नहीं होता है, मतलब जो क्या नफरत के बीच बोल जाते हैं राजेश जी, जो दिग्विजय जी कह रहे हैं? अब एक और बात थी, अब हम दिग्विजय सिंह जी पे आ रहे हैं कि अभी खुले आम ये क्लियर हो गया बिल्कुल कि जो तालिबान की सरकार है वो हक्कानी नेटवर्क जो है, हक्कानी जो मदरसा है वहां से निकले हुए हैं लोग, और देवबंद से जो उनके जो मेन मुखिया है वो देवबंद से निकले हुए हैं। पर इसके बाद अगर हम पूरे मदरसों पर प्रश्न उठा दें, कोई भी बीजेपी का नेता अगर पूरे मदरसों पे ये बोले कि सारे बच्चे ऐसे हैं, तो वो गलत होगा, क्योंकि अब उसमें से कुछ लोग निकल गए हैं और उसके बाद आप पूरे बच्चों को उस पर दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं निकला है और आपने दोषी ठहरा दिया। और दिग्विजय सिंह जी, हमारा ऐसा मानना है कि जब जब बीजेपी की मुसीबत में होती है, जब जब भाजपा की कोई परेशानियां होती हैं, तब ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे कि भाजपा की परेशानियां, मतलब उनको वो मिल जाती है, वॉकओवर मिल जाता है और वो उल्टा कांग्रेस पे चढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी लॉर्ड फेयर के बीजेपी का फायदा ही करते हैं, ये एक चिंता की बात है। राकेश जी, वो कह रहे हैं कि दिग्विजय जी ने कहा कि ये जहर तो फैलाया जाता है, इतना तो मान रहे नरेश जी। अब कह रहे हैं कि जिन परिवारों के संस्कार अच्छे होते हैं वो बच्चे बच जाते हैं, बाकी सब वो जो एजेंडा है संघ का या तमाम वो जो विद्या भारती इनका, उसमें फंस जाते हैं। कहेंगे कि दिग्विजय जी साबित भी करेंगे, और बाल आयोग भी अपनी तरफ से डीजीपी को लिख करके मांग कर, बार बार ऐसे मुद्दे उठते हैं, बार बार आप लोग तमाम बातें करते हैं राकेश जी की ये कार्रवाई होनी चाहिए, ये जांच होनी चाहिए दिग्विजय जी की, होता तो कुछ भी नहीं है। तो राजेश जी क्या गलत कह रहे हैं कि दिग्विजय जी बयान देते हैं, फायदा बीजेपी को होता है, इसलिए बीजेपी वाले भी खुश, दिग्विजय भी खुश, कांग्रेस भी खुश, सब खुश, क्योंकि एजेंडा कांग्रेस का भी आगे बढ़ रहा है। जी राकेश जी। देखिए, मेरा तो निवेदन है दीपेश जी, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं, तो हिंदुस्तान में आपका नाम है। आप, मेरा ये कहना, हम राजनीति करने के लिए बहुत सारे मंच हैं, विभिन्न तरह की हम राजनीति कर सकते हैं। आप राकेश शर्मा की आलोचना करो, आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करो, आप देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करो, देश के अन्य मंत्रियों की करो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की आलोचना करो, वो लगता है कि ठीक बात है। कोई कमी पेशी हो रही है उसके बारे में आप बात करो तो समझ में आए। दिग्विजय सिंह जी जब बयान देते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कोई बयान कभी निकलता हो तो कभी उनका पूरा बयान सुन लीजिए। कभी मंच पे खड़े होके वो नारे लगाते हैं कि हमें चाहिए आजादी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। किससे आजादी चाहिए दिग्विजय सिंह? वीडियो है आपके पास भी उपलब्ध है। फिर उसके बाद बाटला हाउस में इनकाउंटर होता है, उसको फर्जी घोषित कर देते हैं। आप ये बताइए कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, सबसे पहले दिग्विजय सिंह हिसाब मांगने लगते हैं। मुझे लगता है कि ए.के. एंटोनी की कमेटी कांग्रेस में बनी, ए.के. एंटोनी की रिपोर्ट सबसे पहले पढ़ना चाहिए पूरे कांग्रेस के नेताओं को। और मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि ए.के. एंटोनी कमेटी की सबने देखी थी जी कि हिंदू नाराज होते ऐसे बयानों से। जी, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण को अब कांग्रेस पार्टी को बंद करना चाहिए और सबको लेके चलना चाहिए। और मेरे विद्वान साथी सराफ साहब बहुत वरिष्ठ हैं, उनने कहा कि चापलूसी और ये हमारे कांग्रेस पार्टी में नहीं है। माननीय कमलनाथ जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था, जो हमने पढ़ा था कि राजीव गांधी का मूत्र जो पिएगा वो देश में नहीं, ठीक, अब इस तरह के क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं, मैं तो एक कह रहा हूँ ना, ये कौन सी भाषा है और ये कौन सी चापलूसी की पराकाष्ठा नहीं है। और माँ बेटे के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के क्या शब्द रहते हैं ये हमें मत सिखाइए। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, और सम्मान्य व्यक्ति हैं, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर में एक बार सुबह से लेके शाम तक आप बैठ के देखिए, वहाँ जो संस्कार सिखाए जाते हैं कि माँ बाप का कैसे सम्मान करना चाहिए, मोहल्ले में जितनी बेटियां हैं उनको बहन कैसे मानना चाहिए, कम से कम एक परिवार का भाव मोहल्ले में। नरेश जी बिल्कुल, देखिए चाहे मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल हो या मदरसे हो, वहाँ पर सब अपने अपने धर्मों की चीजें थोपते हैं, ये साबित हो गया है। मिशनरी स्कूलों में कोई भगवान महावीर या भगवान राम का नहीं पढ़ाया जाता है पाठ, वहां पर मेहंदी लगाने पर पिटाई होती है, तिलक लगाने पर पीटा जाता है। मिशनरी कॉन्वेंट इसी देश की बता रहा हूं मैं, और कहाँ लगाएंगे बच्चे ये? जी ठीक, मैं नरेश जी से पूछ रहा हूँ। तो नरेश जी, कभी दिग्विजय जी इन संस्थानों के लिए क्यों नहीं बोल पाते हैं? केवल सरस्वती शिशु मंदिर चूंकि सॉफ्ट टारगेट इसलिए बोल दिया जाता है, या फिर इससे पब्लिसिटी ज्यादा मिलती है इसलिए वो बोलते हैं? और क्या ऐसे बयानों पर रोक नहीं लगना चाहिए? और लास्ट कमेंट सवाल यही कि क्या इससे आप ही की पार्टी का नुकसान नहीं होता? नरेश जी देखिए, अगर कहीं किसी
किसी संस्थान में मेहंदी लगाने पर और टीका लगाने पर दंडित किया जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे संस्थान दंडनीय अपराध करते हैं और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात नहीं है, जो सच है वो सच है और मुझे लगता है मेरे मित्रों को सच को स्वीकार करना चाहिए। मैंने पहले कहा कि 100% आरएसएस के आपके सरस्वती शिशु मेरे क्षेत्र में रहा है। मैं वहाँ गेस्ट बनकर भी गया हूँ। हाँ, तो कितने परसेंट सर, 100% में तो कितने परसेंट बच्चे धार्मिक उन्माद फैलाने वाले तैयार होते हैं? ये मेरी बात वो तो सामने आता है। बताइए ना, वो पूछ रहे हैं। एक आध नाम आतंकी का बता दीजिए जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हो। एक आध आतंकी का नाम तो बताना चाहिए ना साहब, कम से कम। जो होती है, संस्कारों की जो बात होती है वो समय समय पर सामने आते हैं। अरे आतंकी का नाम बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। जब गांधी मारा जाता, जब किसी भी तब सरस्वती शिशु मंदिर नहीं थे नरेश जी। हाँ। जब किसी भी बात में पाकिस्तान भेज दिया जाता। अच्छा। ये नहीं चर्चा होती है कि हम बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन ये चर्चा जरूर दुनिया भर की होती है। मेरा कहना देखिए, अर्थ का अनर्थ। ये क्या उन लाखों बच्चों का अपमान नहीं है जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहे? कल से अगर उनको शक की नजर से देखा जाएगा नरेश जी, कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? वो गलत है। हाँ। देश की धरा पर जो गलत है वो गलत है और जो सही है और वो सही है। नहीं तो उन लाखों बच्चों में कौन चुन पाएगा? आपने तो लगा दिया ठप्पा, आपने तो ठप्पा लगा दिया कि सरस्वती शिशु मंदिर में नफरत के बीज बोए जाते। आपने तो लगा दिया ना, सर्टिफिकेट दे दिया ना दिग्विजय जी ने। उन्हें सम्मान मिलना चाहिए ना, दिग्विजय जी ने सर्टिफिकेट दे दिया ना। अब उस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे? जो उग्रवादी करते हैं, जो सांप्रदायिक जहर फैलाने का काम करते हैं, वो निश्चित रूप से दंड के साबित करिए साहब, नाम लाइए, सबूत दीजिए, तब लोग मानेंगे आपकी बात को। यार इतनी बड़ी आरएसएस तुम्हारे सामने खड़ी भाई मेरे। कौन? इतना बड़ा संगठन, बड़े ऊंचे चरित्र की बात करते हैं। इतनी ज्यादा चरित्रहीनता के जितने दृष्टांत, जितने भी प्रकरण है, इनकी सरकारों के बीच में आए हैं। अब कहाँ चलो भाई? नहीं, बात उन बच्चों की हो रही है यहाँ पर। आरएसएस को आप मत बीच में लाइए। और अध्यक्षों बात करो, बात उन बच्चों की हो रही है जिन पे आपने ठप्पा लगा दिया कि ये नफरत का बीज लेकर के आगे बढ़े। खैर राजेश जी, लास्ट कमेंट बहुत जल्दी से, छोटा सा लास्ट कमेंट राजेश जी। जी बस यही था कि नरेश सराफ जी की मजबूरी दिख रही है कि अब वो कैसे भी दिग्विजय सिंह जी को डिफेंड करना ही पड़ेगा उन्हें। और दिग्विजय सिंह जी के लिए इशरत जहां बेटी हो सकती है, उनके लिए बटला हाउस के जो इनकाउंटर में मारे गए थे वो उनके बेटे हो सकते हैं, वो उनके रिश्तेदार हो सकते हैं। पर शिशु मंदिर जैसे अच्छे स्कूल, अच्छे विद्यालय हैं, उनके बच्चों के प्रति, उनके बच्चों से जो मोहल्ले में खेलने वाले साथी होंगे, वो कहेंगे दिग्विजय सिंह जी जैसे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनको आतंकवादी कहा है, उग्रवादी कहा है या उग्रवादी विचारों का है, तो उनका सोशल जो समाज में जो उनका जो स्वीकार्यता है वो कितनी गड़बड़ हो जाएगी। दिग्विजय सिंह जी जैसे सीनियर आदमी ने, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी को चलाने वाले आदमी रहे हैं, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बात पक्की है। बाल आयोग भी क्या केवल कार्रवाई की मांग करेगा, वाकई बाल आयोग होने का कोई अपना वो सार्थकता भी सिद्ध कर पाएगा? देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका नरेश जी, राजेश जी आपका शुक्रिया, राकेश जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बयान एक बार फिर उछाल दिया है दिग्विजय सिंह ने ऐसा, जिससे बीजेपी को तो फायदा होगा, जाहिर सी बात है। और फिर कांग्रेस कहती कि साहब ईवीएम खराब हो जाती है,